प्यारे विद्यार्थियों, मधु आपकी इस हिंदी कक्षा में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा शुरू करने से पहले चलो एक मंत्र सुनेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बच्चों, बताओ तो जरा, यह मंत्र किसके उद्देश्य से बोला जा रहा है? जी हाँ, आप सब ने ठीक कहा। तो ये मंत्र इस महात्मा संत सन्यासी के उद्देश्य से हम उच्चारण करते हैं, जिनका नाम है, बताओ तो, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। तो आप सब लोगों ने तो गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी बहुत जानी होगी, फिर भी मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध नेपाल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, जिनका बाल्य नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि एक बड़ी सुंदर राजकुमारी थी। ये है यशोधरा। और उनके पुत्र का नाम था राहुल। तो बच्चों, आज हम जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं वो इन लोगों के संबंधित है। तो आज हम पढ़ेंगे आपके पद्य विभाग से एक कविता, जिसका शीर्षक है राहुल की माता के बारे में हम पढ़ेंगे। माता का पर्यायवाची शब्द है जननी। जी हाँ, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है राहुल जननी। तो बच्चों देखो, ये है राहुल और ये है उसकी माता यानी जननी यशोधरा, जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये कविता। इस कविता के कवि है मैथिलीशरण गुप्त। देखो, ये है मैथिलीशरण गुप्त। कविता पढ़ने से पहले हम मैथिलीशरण जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें। मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में झांसी के चीरगांव में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण जी बड़े ही विष्णु भक्त और बड़े अच्छे कवि थे, इसलिए गुप्त जी को राम भक्ति बचपन से ही विरासत में प्राप्त हुई थी। वे बचपन से ही काव्य रचना करने लगे। वे युवती युग के जाने माने और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अपनी काव्य रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि की भी मान्यता मिली है। आगरा विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्हें डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। वे एक गांधी कवि और बड़े ही भक्त कवि थे। उन्होंने बहुत सारे काव्य रचना की है और इस भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी वे राज्यसभा के सांसद के रूप में भी मनोनीत हुए थे। उनका निधन सन 1964 में हुआ। उनकी कुछ काव्य रचना में प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ बद्ध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर, विष्णुप्रिया आदि। प्रस्तुत कविता राहुल जननी उनके द्वारा रचित खंड काव्य यशोधरा खंड काव्य से राहुल जननी शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने यशोधरा, देखिए बच्चों, ये है यशोधरा, यशोधरा के पत्नी रूप और माता रूप का उद्घाटित किया है। तो बच्चों, ये कविता शुरू करने से पहले इससे संबंधित कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि गौतम, जिनका नाम था सिद्धार्थ इस क्षण भंगुर संसार को त्याग करने की फैसला ले लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बचपन से ही जब वो पैदा हुए थे तो एक साधु सन्यासी के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी कि ये बच्चा या तो एक दिन प्रजापालक, एक बड़ा महान शासक बनेगा, या तो एक महान सन्यासी
बन जाएगा। तो ये बात सुनकर उनके पिता शुद्धोधन चिंतित होकर उन्हें राजमहल में ही सारी सुख सुविधाएं देकर बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे। इससे वो सारी सुख सुविधाएं पाकर राजमहल में ही एक तरह नजरबंदी के तरह रहने लगते थे। किंतु होनी को तो जो मंजूर था वही हुआ। एक दिन सिद्धार्थ राज्य भ्रमण के उद्देश्य से बाहर निकलते हैं। वे 4 दृश्य देखकर घबरा जाते हैं। वे 4 दृश्य है, एक बूढ़ा आदमी, एक रोगी आदमी, तीसरा एक शव यानी लाश और चौथा एक सन्यासी। ये 4 दृश्य देखकर उनके मन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और वो इस संसार को त्यागने की फैसला ले लेते हैं। जब वो फैसला ले लेते हैं, यशोधरा और उनके पुत्र राहुल को बिना कुछ बताए, बिना जगाए एक दिन रात को वो घर से निकल जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक चित्र दिखाया है, देखो कैसे यशोधरा और राहुल सो रहे हैं और गौतम बुद्ध उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। तो इसी से संबंधित है आज की हमारी कविता राहुल जननी। तो हम विस्तार से इस कविता का पाठ करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, चुप रहो आए अब आगे, रोता है अब किसके आगे, तुझे देख पाता बे रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता। अब क्या होगा तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे, चुप रहो आहे अब आगे। तो बच्चों ये है आपका कविता की पहला पद, जिसमें कुछ कठिन शब्द हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर एक कठिन शब्द है अभागे। अभागे का मतलब है भाग्यहीन। तो इस पद की आलोचना हम विस्तार से करेंगे और इसकी भावार्थ जानेंगे। इसमें क्या लिखा है मैंने पहले ही बता दिया है कि गौतम बुद्ध घर छोड़कर, इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर सत्य और ज्ञान की खोज के लिए, मानव कल्याण के लिए अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर देते हैं। उस समय राहुल, उनका पुत्र राहुल और यशोधरा सोए हुए होते हैं। यशोधरा को ये बात सुबह पता चलती है। जब राहुल जागता है तो वो अपने पिता को ना देखकर रोने लगता है। तब उसकी माता उसे समझाती है और कहती है कि अरे बेटा तू चुप हो जा, अब क्यों रो रहा है, अब रोने से क्या फायदा। अगर उस वक्त तू रोता, जब वो चले गए, तुम्हारे पिता घर छोड़कर जा रहे थे, तब शायद कुछ हो पाता, तुम्हें रोता देखकर शायद वो रुक जाते। अब रोने से कुछ फायदा नहीं होगा, तेरे पिता हम सबको छोड़कर चले गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। अब रोने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर तू उस वक्त रोता तो शायद कुछ हो पाता, मगर हमने तो सोकर उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। तो बच्चों चलते हैं इस पद के दूसरे पंक्ति की ओर। तो क्या लिखा है इसमें, बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को, हंस तू है सब कुछ होने को, भाग्य आएंगे फिर भी भागे, चुप रहो आहे अभागे। तुझको खीर पिला कर लूंगी, नयन नीर ही उनको दूंगी, पर क्या पक्षपातिनी होंगी, मैंने अपना सब रस त्यागे, चुप रहो आहे अभागे। बच्चों इसके अंतर्गत आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ मैं आपको सबको बता देती हूँ। आप चाहे तो इसे कॉपी में लिख सकते हैं। इसमें एक शब्द है मल धोना। मल धोना तो साधारणतः हम वर्ज्य वस्तु को कहते हैं, फिर भी मगर यहाँ पर कवि ने मल धोने का अर्थ बताया है दुख मिटाना। खीर यानी दूध, माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है। और यहाँ पर एक शब्द है पक्षपातिनी। पक्षपातिनी का अर्थ है किसी एक का समर्थन करने वाली। यहाँ पर एक शब्द है रस। रस का मतलब है सुख या आराम। तो बच्चों यहाँ पर हमने
कठिन शब्द सारे जान लिए, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी विस्तार से आलोचना करेंगे। राहुल को और समझाते हुए यशोधरा यहाँ पर कहती है कि बेटा तू क्यों रो रहा है, तू चुप हो जा, तू हंसा कर, क्योंकि तेरे लिए मैं अभी जिंदा हूँ, तेरे सारे दुख मिटाने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। तू मत रोया कर, रोने के लिए तो मेरे भाग्य में लिखा है, मैं रोऊंगी, तू हंसा कर, तुझे मैं अपना दूध पिलाकर पालूंगी, तेरे पालन पोषण में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे भाग्य आज साथ नहीं दे रहा है, परंतु कल फिर से हमारा भाग्य लौट कर आएंगे। इसका कहने का उद्देश्य है राहुल भविष्य का राजा है, तो राहुल के लिए कोई भी मुसीबत नहीं है, राहुल को दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर गुप्त जी ने यशोधरा के माता के रूप को बड़े ही सुंदर ढंग से उपस्थापित किया है और बड़ी सजीव चित्रण किया है। वो फिर से कहते हैं कि यशोधरा एक पतिव्रता पत्नी के रूप में भी यहाँ पर दर्शाया है, तो बताते हैं कि मैंने अपना सब रस त्याग दिया, यानी कि राजमहल में रहकर भी यशोधरा अपनी पति की भांति सन्यासिनी की जीवन व्यतीत करती है। तो यहाँ पर यशोधरा कहती है कि मैं दोनों बेटे की और पति के दोनों के साथ न्याय करूंगी, बेटे को स्नेह ममता देकर पालूंगी और जो पति मुझे छोड़कर चले गए हैं उसके लिए मैं आंसू ही समर्पित करूंगी और सदा ही आंसू बहाऊंगी। दुख में होकर भी वो अपने बेटे की पालन पोषण में कोई भी कमी ना रह पाए, ये कहकर राहुल को कहती है कि तू हमेशा हंसा कर, तेरे दुख दूर करने के लिए मैं अभी जिंदा हूं। तो चले बच्चों, इस कविता के दूसरी तथा अंतिम पद की ओर चलते हैं। चेरी भी वह आज कहाँ कल थी जो रानी, दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों मन यह माने। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम प्रभु रुष्ट या तुष्ट हो। तो बच्चों, इसके अंतर्गत आए कठिन शब्द के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर ले। यहाँ पर एक शब्द है चेरी। चेरी का अर्थ है दासी या नौकरानी, और एक शब्द है अबला। अबला यानी दुर्बल स्त्री। परिपुष्ट, परिपुष्ट का अर्थ है हृष्ट पुष्ट। रुष्ट का अर्थ है नाराज यानी कुपित होना। उसके बाद एक शब्द है जो तुष्ट का मतलब है खुश या संतुष्ट। तो बच्चों, चलते हैं इस पद के बारे में विस्तार से आलोचना करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चित्र दिखाया, तो देखो, इसमें गौतम बुद्ध जो है कि यशोधरा और राहुल को छोड़कर जा रहे हैं। अंतिम पद में यशोधरा के नारी और पत्नी रूप को एक भारतीय नारी के रूप में गुप्त जी ने उपस्थापित किया है। तो बताते हैं कि यशोधरा यहाँ पर कहती है कि जिसकी दशा पति वियोगिनी होकर उसकी मानसिक दशा कैसी होती है, यहाँ पर चित्रण किया गया है। यशोधरा के जरिए गुप्त जी ने भारतीय नारी के जीवन की सच्चाई का उपस्थापित किया है। यशोधरा अपनी अतीत और वर्तमान की तुलना करते हुए कहती है कि जो इस महल में कभी रानी होकर आई थी, आज वह दासी भी नहीं है। मतलब वो अपने आप को दासी से भी पराधीन मानती है। यहाँ पर स्त्री जीवन की अर्थात नारी जीवन की यही वास्तविकता है कि आंखों में आंसू भरकर भी वो दूसरों के लिए अपना कर्तव्य संपादना कैसे करती है, यशोधरा के माध्यम से गुप्त जी यहाँ पर दिखाए हैं। अंत में यशोधरा कहती है कि अपनी बेटे राहुल को अपना सर्वस्व मानकर बताती है कि हे मेरे शिशु संसार, तू ही मेरा अब संसार है। क्योंकि एक नारी के जीवन में उसके पति ही उसका सब कुछ होता है। अगर उसके पति उसे छोड़कर चले गए हैं तो उसके सारे सुख भी उसके साथ वो ले गए हैं।
उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर पतिव्रता नारी की एक सजीव चित्रण गुप्त जी ने दिया है। और अंत में वो यह कहती है कि यशोधरा कहती है कि हे मेरे शिशु संसार राहुल, तू मेरा दूध पीकर पलता चल, मगर तेरे जो पिता है, जो मैंने उसको अपना प्रभु माना है, जो उसमें मुझे दान में दिया है, दान में क्या दिया है? दुख दिया है। अंत में वो कहती है कि दान में जो दुख या आंसू उन्होंने मुझे दिए हैं, उसके प्रति बदले, उसके प्रतिस्वरूप मैं उनको आंसू ही दूंगी, यानी आंसू ही उनके लिए समर्पित करूंगी, जिससे उनको नाराज हो या खुशी से ही उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो मेरा त्याग कर दिया है। तो यहाँ पर यशोधरा के जरिए गुप्त जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से एक पतिव्रता नारी तथा एक आदर्श माता के रूप का उद्घाटन किया है। अंत में मैं ये बताना चाहती हूँ कि गौतम बुद्ध सारे मानव कल्याण के लिए सौभाग्य या वरदान साबित हुए, परंतु असल में उनकी वजह से उनकी पत्नी को कितनी दुख या पीड़ा सहनी पड़ी, इस कविता में हमें देखनी मिलती है। तो बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि माँ एक सुखद अनुभूति है, जो कि व्यक्ति एक शीतल आवरण है, जो व्यक्ति की हर दुख और तकलीफ को अपनी शीतलता के आवरण से ढक देती है। माँ प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की प्रथम गुरु होती है, जो कि विभिन्न रूपों स्वरूपों में पूजा जाती है। बच्चों, माँ ही एक ऐसी होती है जो संतान की हर खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? माँ ही सर्वश्रेष्ठ होती है। बच्चों, हमेशा अपनी माँ की कहना मानना। अंत में हम इसके बाद चलते हैं इस कविता के कुछ प्रश्न की आलोचना करते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हैं जिनका उत्तर आप लोगों को एक वाक्य में देनी होगी। तो पहला प्रश्न है, यशोधरा किसे अभागा कहती है? बताओ बच्चों, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? यशोधरा किसे अभागा मानती है? अपनी पुत्र राहुल को। इसका उत्तर है पुत्र राहुल। मैंने एक शब्द में लिख लिया है, आप लोगों को पूरी वाक्य में उत्तर लिखनी होगी। दूसरी प्रश्न है, यशोधरा क्या धोने की बात करती है? क्या धोने की बात करती है? बताओ जी, ठीक बताया आप लोगों ने। इसका उत्तर है मल धोना। तीसरा प्रश्न है, नयन नीर का अर्थ क्या है? नयन नीर का अर्थ है, बताओ। ठीक, आंसू। चौथा प्रश्न है, दानी प्रभु किसके लिए कहा गया है? दानी प्रभु किसके लिए कहा गया है? दानी प्रभु अपनी पति को गौतम के उद्देश्य से कहा गया है। तो इसका उत्तर ये है गौतम बुद्ध। गौतम के उद्देश्य से कहा गया है। अंतिम प्रश्न है, यशोधरा को कौन छोड़कर चले जाते हैं? बताओ बच्चों, हमने पहले से ही यही बात बार बार कही है। यशोधरा को, ठीक, यशोधरा को उनके पति छोड़कर जा रहे हैं, चले जाते हैं। उत्तर है उनके पति गौतम। बच्चों, इस प्रश्न की आलोचना हो गई। ये सब आपने अपने कॉपी में लिखना। तो अंत में चलते हैं भाषा ज्ञान की ओर। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिनके विपरीत अर्थ आप लोगों को बताने हैं। तो एक शब्द है रोता। रोता साधारण तो रोना,
इसका मूल शब्द है। रोना से होता हंसना, लेकिन यहाँ पर लिखा है रोता, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हंसता। तो इसका विपरीत शब्द है हंसता। यहाँ पर एक शब्द है सोता। सोता का मूल शब्द क्या है? सोना। तो आप लिखेंगे उठना या जागना, परंतु यहाँ पर लिखा है सोता, तो इसके हिसाब से आप लिखेंगे जागता। खोकर, एक शब्द है खोकर, तो बताओ इसका विपरीत शब्द क्या है? खोकर का विपरीत शब्द है पाकर। यहाँ पर एक शब्द है अभागा। अभागा का मतलब क्या मैंने समझाया था? भाग्यहीन। तो भाग्यहीन का सोचो तो जरा, क्या विपरीत होगा? ठीक सोचा, यह है, इसका विपरीत शब्द होगा भाग्यवान। उसके बाद आता है एक शब्द अबला। अबला का विपरीत शब्द बताओ। ठीक कहा, अबला का विपरीत शब्द है सबला। अंतिम शब्द है रुष्ट। रुष्ट का विपरीत शब्द बताओ। रुष्ट का मतलब क्या है? नाराजगी। तो उसका विपरीत शब्द क्या होगा? खुश यानी तुष्ट। तो बच्चों, आज हम लोगों ने राहुल जननी के बारे में पढ़ा, उसकी विस्तार से आलोचना की, उसकी प्रश्नोत्तर की भी जानकारी हासिल की। तो आप सब लोग जाकर फिर से यह कविता की आवृत्ति करना, उसे समझने की कोशिश करना, जो भी हमने आज पढ़ा है उसे कॉपी में लिखना और याद करने की कोशिश करना। तो बच्चों, आज के लिए हमारी हिंदी की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।